हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड मैवरिक्स। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धेश एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे आईपी प्रैक्टिकल सीरीज। हमारा प्रैक्टिकल 4G है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। हमारा वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है: बेसिक कंसेप्ट्स, कोड एक्सप्लेनेशन एंड सम चैलेंजेस। परफॉर्म किए हुए कोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, VS कोड एंड टर्बो सी। आगे आने वाले सारे कोड मैं मेजोरिटीली VS कोड पे परफॉर्म करूंगा क्योंकि इजी टू यूज है एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल VS कोड ही प्रेफर करते हैं। टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको बेसिक्स पहले से क्लियर है वो फर्स्ट पार्ट स्किप कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं एंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने का एल्गोरिदम भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं। ये एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं जिसके कुछ कंडीशंस है, जैसे कि नंबर एक इंटीजर होल नंबर होना चाहिए। इस नंबर के हर एक डिजिट को अलग अलग करना है, देन ईच डिजिट का क्यूब निकाल के एडिशन परफॉर्म करना है। अगर आंसर एंड इनपुट लिया हुआ नंबर सेम है तो हमारा नंबर एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, एंड नहीं है तो हमारा नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने का एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। स्टेप 1, तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, इनपुट, आउटपुट, रिमाइंडर, ओरिजिनल वैल्यू स्टोर करने के लिए एंड नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए। देन स्टेप 2 में इसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे जो कि एक इंटीजर होल नंबर होना चाहिए। स्टेप 3, इस स्टेप में हम इनपुट वैल्यू को ओरिजिनल वेरिएबल में स्टोर करेंगे जो कि हमें आगे रिजल्ट के साथ कंपैरिजन में काम आएगा। स्टेप 4, अब हम एक व्हाइल लूप लेंगे जिसका कंडीशन होगा इनपुट लिया हुआ नंबर या फिर इनपुट जो कि हमारा नम वेरिएबल है, नम नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 5, व्हाइल लूप के अंदर हम नंबर का रिमाइंडर लेंगे जिससे हमें लास्ट डिजिट मिलेगा, उसे हम रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। स्टेप 6, इस स्टेप में हम रिमाइंडर का क्यूब आउटपुट वेरिएबल में स्टोर करेंगे क्योंकि हमें हर डिजिट का क्यूब निकालना है, इसलिए रिमाइंडर से हमें एक एक डिजिट मिलेगा और उसका हम क्यूब लेके आउटपुट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। स्टेप 7, इस स्टेप में हम नम वेरिएबल में num/10 या फिर num डिवाइड बाय 10 स्टोर करेंगे जिससे लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा। इसे हम num/=10 भी लिख सकते हैं। सिमिलर ही आउटपुट देगा। स्टेप 8, लास्ट में हम एक इफ कंडीशन को यूज करेंगे जिससे चेक करेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू और आउटपुट वैल्यू मैच होती है या नहीं। अगर होती है तो इट्स अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड नहीं होती तो इट्स नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कोड एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको VS कोड और टर्बो सी दोनों के एग्जांपल मिल जाएंगे। पहले देखते हैं VS कोड का एग्जांपल। #include stdio.h एक हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट के लिए। देन int main फंक्शन में हमने int num, ओरिजिनल नंबर, रिमाइंडर, रिजल्ट इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 0 ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। देन printf फंक्शन के थ्रू हमने यूजर से इनपुट लिया है, एंटर 3 डिजिट इंटीजर नंबर। हम फिलहाल 3 डिजिट्स के लिए ही आर्मस्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए 3 डिजिट इंटीजर नंबर, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। scanf फंक्शन में %d क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप चूज किया है एंड %num क्योंकि हम इनपुट num वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू num। हमने इन यूजर से जो इनपुट लिया है उसे ओरिजिनल नंबर
वेरिएबल में स्टोर किया है क्योंकि आगे हमें कंपैरिजन के लिए यूज होगा। अब व्हाइल लूप में हमने एक कंडीशन लिया है num नॉट इक्वल टू 0, मतलब व्हाइल लूप तब तक रन करेगा जब तक num की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, जो कि हमारा यूजर इनपुट है। ओके, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू num %10। इससे हमें नंबर का, लेट सपोज हमने 153 लिया है, 153, तो लास्ट डिजिट मिलेगा रिमाइंडर जो कि होगा 3, रिजल्ट प्लस इक्वल टू रिमाइंडर का क्यूब, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, क्योंकि हमें हर एक डिजिट का क्यूब निकाल के एडिशन परफॉर्म करना है इसलिए। तो लास्ट डिजिट क्या था हमारा 3, रिमाइंडर हो गया 3, तो 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3 इज 9 एंड 9 इंटू 3 इज 27। 3 का क्यूब है 27 हमने स्टोर कर दिया रिजल्ट। ओके, प्लस इक्वल टू का मतलब है जो भी आगे आने वाली वैल्यू, फिर से न्यू वैल्यू जो आएगी वो सिर्फ स्टोर नहीं होगी, वो ऐड होगी एग्जिस्टिंग वैल्यू में, इसलिए प्लस इक्वल टू। num स्लैश इक्वल टू 10, इसे हम num इज इक्वल्स टू num डिवाइड बाय 10 भी लिख सकते हैं, सिमिलरली आउटपुट देता है। प्लस प्लस n, इंक्रीमेंट किया है n को, ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम नंबर ऑफ डिजिट्स को गिन सके। अब यहाँ पर इसकी ज़रूरत तो नहीं है डिजिट्स को गिनने की, लेकिन हमने इसलिए लिया है क्योंकि अगर हमें किसी नंबर का या फिर किसी एक वैल्यू का डिजिट्स को काउंट करना है तो हमें इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ ये रिजल्ट वाली लाइन जो है वो हटा देनी है, हमारा प्रोग्राम बन जाएगा डिजिट्स काउंटिंग के लिए। ओके, जैसे कि रिमाइंडर ले लिया तो हमें एक एक डिजिट मिलते जाएगा, num स्लैश इक्वल टू 10 लिया तो वो डिजिट हटते जाएगा और इंक्रीमेंट होते जाएगा। ओके, इस तरीके से हम हर एक डिजिट को काउंट कर सकते हैं और उसे यूजर को बता सकते हैं कि इस नंबर में इतने डिजिट्स हैं, बस इसीलिए हमने ये प्लस प्लस n लिया है। देन आगे इफ कंडीशन ली है जिसमें हम चेक करेंगे कि रिजल्ट इक्वल टू ओरिजिनल नंबर है या नहीं। अगर ओरिजिनल नंबर से मैच करता है तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, अगर मैच नहीं करता तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। एंड एम्परसन n इक्वल टू 3, ये सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो अब हम देखते हैं टर्बोसी का एग्जांपल। हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड conio.h इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल्स लिए हैं। वॉइड मेन फंक्शन में क्लियर स्क्रीन करने के लिए, प्रीवियस आउटपुट क्लियर करने के लिए CLR SCR फंक्शन यूज किया है। देन इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं जो कि है num इनपुट के लिए, ओरिजिनल नंबर एक कॉपी ऑफ इनपुट स्टोर करने के लिए, रिमाइंडर एक एक डिजिट को स्टोर करने के लिए, रिजल्ट हमारा आउटपुट स्टोर करने के लिए, एंड n नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करने के लिए। printf एंड scanf फंक्शन के थ्रू हम यूजर से इनपुट लेंगे एंड उसे num वेरिएबल में स्टोर करेंगे। देन ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू num, इससे हम असाइन करेंगे num की वैल्यू ओरिजिनल नंबर वेरिएबल में असाइन करेंगे। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे असाइन हो रही है वैल्यू। और जब हम डबल इक्वल टू लेंगे या फिर इक्वल टू लेंगे तब हम कंपेयर करते हैं दो वेरिएबल्स को या फिर दो वैल्यूज को। ओके, अब व्हाइल लूप में num नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब तक num की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करना है। तो लेट्स सपोज हमने इनपुट लिया है 153, तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 153 %10, इससे हमें लास्ट डिजिट मिलेगा रिमाइंडर जो कि होगा 3, तो रिजल्ट प्लस इक्वल टू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27, तो रिजल्ट में स्टोर हो गया 27। num स्लैश इक्वल टू 10, इससे हमारा लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा जो कि था 3, प्लस प्लस n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। ओके, तो अब फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा क्योंकि num की वैल्यू 0 नहीं हुई अब तक। तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू num %10, तो अब हमारा num है 15 क्योंकि 3 तो हट गया, तो 5 का
नम है 15 तो रिमाइंडर होगा 5 लास्ट डिजिट। तो रिजल्ट प्लस इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होता है, 5 इंटू 5 इज 25 एंड 25 इंटू 5 इज 125। ओके, तो रिजल्ट में पहले क्या स्टोर था 27 प्लस अब हो गया 125 जो कि होगा 152। ओके, 152 हो गया रिजल्ट में। नम स्लैश इक्वल टू 10 लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा जो कि है हमारा 5। ओके, अब बचा 1, सिर्फ एक ही डिजिट बचा है, n को इंक्रीमेंट किया, देन फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, रिमाइंडर 1% 10 लास्ट डिजिट है 1 वो भी निकल गया, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। रिजल्ट प्लस इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, ऐड करेंगे, प्रीवियस क्या था हमारा 27 प्लस 125 प्लस 1 विच इज 152 प्लस 1 153। नम स्लैश इक्वल टू 10 लास्ट डिजिट भी रिमूव हो चुका है, अब नम में कुछ नहीं बचा यानी कि 0। प्लस प्लस n हमारा इंक्रीमेंट हो गया, 3 बार इंक्रीमेंट हुआ, n की वैल्यू हमने इनिशियलाइज क्या की थी 0, 3 बार इंक्रीमेंट हुआ मतलब अब करंटली n की वैल्यू है 3। इस तरह से हम डिजिट्स भी काउंट कर सकते हैं। ओके, हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट में लेटेस्ट वैल्यू क्या है 153 और हमने इनपुट क्या लिया था 153, मतलब ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे रिजल्ट इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, अगर मैच करेगा तो इट इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर एंड एल्स में अगर मैच नहीं किया तो नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके, गेट ch आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए। अब इसी एग्जांपल को हम VS कोड में ट्राई करके देखते हैं क्योंकि हम VS कोड प्रेफर करते हैं। हम आ गए हमारे VS कोड के स्क्रीन पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल हैश इंक्लूड stdio.h हमारा हेडर फाइल इनपुट आउटपुट के लिए, इंट मेन हमारा मेन फंक्शन, इंट नम इनपुट के लिए, आउटपुट हमारा रिजल्ट स्टोर करने के लिए, OG हम लेंगे ओरिजिनल वैल्यू स्टोर करने के लिए, रिमाइंडर स्टोर करने के लिए एंड n नंबर ऑफ डिजिट स्टोर करने के लिए, n इक्वल टू 0 एंड आउटपुट इक्वल टू 0 हम इनिशियलाइज करेंगे। ओके, ठीक, अभी printf एंड scanf फंक्शन के थ्रू हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, एंटर अ इंटीजर नंबर एंड scanf %d क्योंकि हमने एक इंटीजर डेटा टाइप चूज किया है, $num। ओके, अब हम ओरिजिनल या फिर OG में नम की वैल्यू स्टोर करेंगे, एक असाइन करेंगे क्योंकि हमें बाद में उससे कंपैरिजन करने में हेल्प होगी। तो स्टोर किया, अब व्हाइल लूप लेते हैं, इसमें कंडीशन क्या होगी कि नम शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नम की वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक लूप को एग्जीक्यूट करो। तो सबसे पहले हम लेंगे रिमाइंडर लेंगे num %10, इससे हमें लास्ट डिजिट मिलेगा जिससे हम आउटपुट वेरिएबल में स्टोर करेंगे, प्लस इक्वल टू रिमाइंडर का क्यूब आउटपुट वेरिएबल में स्टोर करेंगे, देन num स्लैश इक्वल टू 10 लास्ट डिजिट को रिमूव करेंगे एंड n प्लस प्लस n की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है और एंड यहाँ पे $साइन ले लिया है, हमें $% लेना। ओके, इतना हो गया। देन
एक इफ कंडीशन लेंगे जिससे हम चेक करेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू एंड हमारा आउटपुट सेम है या नहीं। अगर सेम है तो प्रिंट करेंगे इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सेमीकोलन। एंड अगर नहीं है तो एल्स में प्रिंट करेंगे इट्स नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इट इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट बाहर भी ले लेते हैं और नंबर ऑफ डिजिट्स को प्रिंट करते हैं। प्रिंट number of digits is equal to %d, यहाँ पे आएगा n, एंड यहाँ पे %t, यहाँ पे आएगा og, %d, यहाँ पे आएगा OG, ओरिजिनल वैल्यू। एट लास्ट रिटर्न 0। तो रन करके देखते हैं, Ctrl+Alt+N। तो सबसे पहले हम एक रैंडम वैल्यू लेते हैं, लाइक 1 2 3। नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है एंड इट इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद \n लेते हैं जिससे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा अगला आउटपुट। फिर से Ctrl+Alt+N। अब हम 153 लेते हैं जो कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 153, नंबर ऑफ डिजिट्स 3 एंड इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। हमारा आउटपुट सक्सेसफुली आ चुका है। हमारा लास्ट सेगमेंट है सम चैलेंजेस। इसमें हम आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आए हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं एंड उनके कोड्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैलेंज है आपके लिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। एंड सेकेंड चैलेंज है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, एंड इफ यस देन फाइंड इफ इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। इसी तरह प्रैक्टिकल्स को आसान तरीके से समझने के लिए हमारी प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आपको सी लैंग्वेज में पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस कैसे जनरेट करते हैं ये सीखना है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। So that's it for today guys. This is Siddesh signing off. Take care.